हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वही एज पर प्रेडिक्शन फार्माकोग्नोसी है ना। आज है 13 तारीख। देखो क्या है कि इलेक्शन की वजह से आज बिल्कुल टाइम नहीं था, लेकिन बीच में टाइम निकाला मैंने। उसके बाद फिर व्यस्तता है, लेकिन फार्माकोग्नोसी का पेपर कई बच्चे जब से ये आया है ना, तो सर उसका आंसर बता दीजिए, आंसर बता दीजिए। इसीलिए लाइव ना आके मैं अपनी लोकेशन से कहीं और रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ताकि आपको प्रोवाइड हो सके। ओके, तो फाइनली देखो, जो मैंने मॉडल पेपर बताया, जिस तरीके से मैंने बच्चों से बताया कि पढ़ाई करनी है आपको, देखो मैं हमेशा टाइम टाइम पे आपको बताता रहता हूं बारीक बारीक चीजें जो पेपर में ध्यान देने वाली होती हैं। और जिस तरीके से उत्तराखंड बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, उस तरीके से यही लग रहा है कि इस बार हमारे स्टूडेंट्स के काफी अच्छे नंबर आने वाले हैं। मींस देखो क्या है, अभी तक क्या होता था, मॉडल पेपर में प्रोवाइड करा देता था, माना 70-80% उससे फंस भी जाता था। बच्चों को लिखने के तरीके में प्रॉब्लम होती थी, मींस गलत तरीके से लिख के आते हैं। ये फीडबैक बच्चों की तरफ से आया है कि इस बार हम लोग उसी तरीके से लिख रहे हैं जैसे मैंने बताया, है ना। दूसरा, अब तो पेपर का पैटर्न ही वही है जैसे मैंने बताया था कि भाई पहले वेरी शॉर्ट करो। तो बच्चों ने क्या कहा था, सर बाद में वो रहता है वेरी शॉर्ट वाला, यानी 1 नंबर वाला, तो उसको हम क्या पहले कर सकते हैं। हमने कहा भाई बिल्कुल कर सकते हो, सेक्शन डाल दो और कर लो। तो उत्तराखंड वालों ने क्या किया, देखो पहले ही ए सेक्शन में जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से उन्होंने पेपर सेट कर दिया। ए सेक्शन में तुम्हारा देखो वेरी शॉर्ट आ गया कि नहीं आ गया, फिर शॉर्ट फिर लॉन्ग, ऐसे ही बताया था। यहां तो सीक्वेंस बदलने की बच्चों को जरूरत ही नहीं पड़ी। वही बच्चे करे सर क्या कुछ बात हुई थी क्या उत्तराखंड वालों से कि जैसे आपने बताया था पेपर उसी तरीके से सॉल्व हो रहा है ना। खैर ऐसा कुछ नहीं है, कहीं किसी से कोई बात नहीं हुई थी। तो फाइनली डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2024 है ना, फार्माकोग्नोसी फर्स्ट ईयर का है। बात करते हैं इसके बारे में। देखो वेरी शॉर्ट सेक्शन ए, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ टर्पेनॉइड। बेसिक यूनिट ऑफ टर्पेनॉइड, टर्पेनॉइड की बेसिक यूनिट क्या है, मैंने कई बार समझाया भाई। टर्पेनॉइड भी क्या है, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है। तो बेसिक यूनिट इसको आइसोप्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन। C5H8 ये क्या है, इसकी बेसिक यूनिट है। और इसी N में आप 1 लगा दो, है ना। तो मोनोटर्पिन 2 लगा दो, डाइटर्पिन 3 लगा दो, ट्राइटर्पिन, इस तरह करके पॉलीटर्पिनॉइड तक जो है ये चला जाता है ना। तो बेसिक यूनिट क्या है, आइसोप्रीन। हाँ ऐसे ना लिख के इसको क्या लिखोगे, आइसोप्रीन। तो जो बच्चे रेगुलर वे में पढ़ते हैं मुझसे, उनको मालूम है ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर करके रखी हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए। फैमिली ऑफ कोरिएंडर यानी धनिया की फैमिली की बात करें, क्या है, अम्बिलीफेरी, है ना। क्या है, अम्बिलीफेरी, अम्बिली। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें से कोई ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो हमारी टेस्ट सीरीज के बाहर आया हो। मैं हमेशा बोलता हूं सिंगल एक एक नंबर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज जो हमने दे रखी है वो बेस्ट है। इसीलिए मैंने ये भी कहा था कुछ बच्चों से कि भाई जैसे मैंने जो एग्जिट एग्जाम का कोर्स डिजाइन किया है जुलाई तक के लिए है, जुलाई 2025 तक। बहुत सारे एमसीक्यू हम लोगों ने हर सब्जेक्ट के कर रहे हैं, समझे। तो प्रैक्टिस बच्चे वहां से भी कर सकते हैं, प्लस फर्स्ट ईयर के कोर्स में इंडिविजुअल सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट सीरीज जितने हैं वो सफिशिएंट है उनके लिए। मींस कंटेंट के साथ साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस अभी से, ताकि एग्जिट एग्जाम के टाइम तक आपके पास सफिशिएंट कंटेंट हो। और एमसीक्यू सबसे बेस्ट तरीका होता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, एमसीक्यू करने जाओ, देखो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि आप थ्योरी पढ़ो और एमसीक्यू लगाओ। जो बारीक बारीक चीजें आपको थ्योरी में नहीं याद होती वो चीजें यहां पे याद हो जाती हैं एमसीक्यू में। एमसीक्यू की खास चीज है 2 बार लगा दो हमेशा के लिए याद हो जाता, भूलोगे नहीं कभी। राइट, नेक्स्ट पे आते हैं। पार्ट ऑफ क्लोव इज यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पस। भाई क्लोव किस पार्ट से, भाई फ्लावर बर्ड है। क्लोव क्या है, फ्लावर बर्ड है। मतलब ना तो फ्रूट है
ना कंप्लीट फ्लावर है, फ्लावर बनने के पहले जो बड बनती है वही है ये, है ना। तो जब क्लो लॉन्ग को देखोगे तो उस के ऊपर रहती भी है बड टाइप की, ठीक। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ नटमेग, नटमेग बायोलॉजिकल सोर्स मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस क्या है, दैट इज मेरिस्टिका। बता दो कोई सिंगल क्वेश्चन, वही तो मैं देख रहा हूं कि इतने दिन से मैं लगवा रहा हूं, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, है ना, या जो नहीं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज फ्री हैं, एटलीस्ट फ्री वाली टेस्ट सीरीज हर किसी को लगानी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन तो वहीं से आ जाते हैं। और फार्माकोग्नोसी का जब मैंने बताया था क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, मैंने हमेशा एक बात बोलता हूं, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, चाहे ऑफलाइन वाले बच्चों चाहे ऑनलाइन वाले, हमेशा एक ही बात बोलता हूं, आपको आपका सिलेबस रटा होना चाहिए। आपके सिलेबस से 2 या 3 नंबर के एमसीक्यू हमेशा आते हैं। अब 2 या 3 नंबर के एमसीक्यू मायने रखते हैं, 2 या 3 नंबर के एमसीक्यू का मतलब 2 या 3 नंबर, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, फार्माकोलॉजिकल क्लास ऑफ गोखरू, सिलेबस देख लो भाई, गोखरू की क्लास क्या है देखो, डायूरेटिक में यूनिट नंबर 5 डायूरेटिक। अच्छा, फार्माकोग्नोसी में आपको कोई यूनिट याद ना हो, चलो ठीक, सिलेबस नहीं याद कर पा रहे बहुत बड़ा है, एटलीस्ट यूनिट नंबर 5 याद होनी चाहिए। यूनिट नंबर 5 से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, राइट। फॉक्स ग्लो लीव्स इज द अनदर नेम ऑफ, फॉक्स ग्लो किसको बोलते हैं, याद करो, डिजिटैलिस परप्यूरिया कार्डियोटॉनिक। तो दूसरा नाम फॉक्स ग्लो का क्या है, डिजिटैलिस परप्यूरिया, है ना, किसका, फॉक्स ग्लो का, ठीक। किलर किलियानी टेस्ट इज द स्पेसिफिक टेस्ट, किसमें पढ़ा था याद करो, ग्लाइकोसाइड्स में पढ़ा था। कौन से टाइप के ग्लाइकोसाइड में, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में, कौन से, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में, है ना। डाइटरी फाइबर्स, नेक्स्ट सेंटेंस है कि भाई डाइटरी फाइबर्स इज इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ प्लांट फूड। हमेशा बोला जाता है कि फाइबर्स खाइए, फाइबर्स खाइए, है ना। तो फाइबर्स ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है इसलिए खाइए, फाइबर्स इनडाइजेस्टिबल है, डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन हमारी इंटेस्टाइन को क्लीन करने में मदद करता, हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट को क्लीन करने में मदद करता। जब क्लीन होगा रास्ता तभी तो सही से सारा सिस्टम रहेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि मोशन से इमोशन जुड़ा है, ठीक। तो मोशन ठीक तो इमोशन ठीक, क्लियर। तो क्या है भाई, डाइटरी फाइबर्स इज द इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ प्लांट फूड, यानी सही है ये। विनका एल्कलॉइड एंटी कैंसरस है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन 2 एल्कलॉइड होते हैं भाई, इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन सा, तो ये सेंटेंस भी भाई ट्रू हो गया, है ना। एलोए की बात करें, एलोए इज द परगेटिव, आप अपना सिलेबस निकाल के देखो, सिलेबस में एलोए किस कैटेगरी में है, लग्जेटिव, किस कैटेगरी में, लग्जेटिव कैटेगरी, लग्जेटिव परगेटिव कैटेगरी में, है ना। तो एलोए क्या है, परगेटिव है, बिल्कुल सही है भाई। चलो भाई, लग्जेटिव बोलो, परगेटिव बोलो, परगेटिव थोड़ा माइल्ड होता है, लग्जेटिव थोड़ा स्ट्रांग होता है, बट काम करता है सेम। फिर इंडियन गूसबेरी इज अनदर नेम, इंडियन गूसबेरी किसको बोलते हैं, आंवला को, आंवला देखा है ना, तो आंवला को बोलते हैं इंडियन गूसबेरी, है ना। हनी बिलोंग्स टू, बेसिकली हनी ये क्या है, प्रोडक्ट है ना, तो इसकी फैमिली कहाँ कुछ हो सकती है, तो लेकिन किसका प्रोडक्ट है, हनी बी का, हनी बी की फैमिली है ना, हनी बी की फैमिली, तो हम हनी बी की फैमिली लिखेंगे। हनी बी की फैमिली क्या है, एपीडी, एपीडी, है ना, एपीडी फैमिली है किसकी, हनी बी की, तो हनी बी की फैमिली लिख सकते हैं। अब कोई कहे नहीं नहीं तुम हनी की ही बताओ, तो कहां से बता दोगे, ठीक। अब जेनाइटल पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट रिप्रोडक्शन किस पार्ट से करता है भाई, ऑब्वियसली किस पार्ट से, फ्लावर से करता है ना, किससे, फ्लावर से, है ना, जिसमें स्टेमेल और पिस्टिल, है ना। तो अगर हम स्टेमन की बात करें, स्टेमन होता है मेल जेनाइटर पार्ट, स्टेमन की बात करें तो ये मेल जेनाइटर पार्ट होता है, ये मेल का साइन होता है ना, और पिस्टिल, पिस्टिल होता है फीमेल जेनाइटल पार्ट, ठीक। लेकिन हमको इतना जरूरत नहीं, बस फ्लावर काफी है, फ्लावर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अब पूछता है डाई टैनिक एसिड टेस्ट यूज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोलॉइड, बिल्कुल है, जब हमने टैनिक एसिड पढ़ा था वहां पे भी पढ़ा है, जब एल्कोलॉइड पढ़ा था तो एल्कोलॉइड में भी हमने टैनिक एसिड पढ़ा है, इसका मतलब ये सेंटेंस भी कैसा है, ट्रू है ना। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, ड्रग एक्सर्ट स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन मोटिलिटी ऑफ यूटरस, तो ड्रग किस कैटेगरी की, ऑक्सीटोसिन कैटेगरी में। आपके सिलेबस में एक ड्रग दी है दैट इज एर्गोट,
एर्गोट। एर्गोट क्या काम करता है? मोटेलिटी को बढ़ा देता है, स्टिमुलेट कर देता है यूटेरस के, राइट। और किस कैटेगरी का है? ऑक्सीटोसिक कैटेगरी का है, ठीक। नेक्स्ट है मेडिसिन आर यूज टू सप्रेस कफ। सिलेबस में दिया हुआ है, कौन सी कैटेगरी है? बताओ भाई। एंटीटसिव, है ना। सब कुछ देख लो, सिलेबस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके यहाँ। इसीलिए मैं बोलता हूं, जिनके नहीं हुए हैं पेपर उनसे भी बोलता हूं कि एटलीस्ट अब तो जग जाओ, सिलेबस पढ़ लो एटलीस्ट 5वीं यूनिट। बॉटनिकल नेम ऑफ कार्डेमम। बॉटनिकल नेम ऑफ कार्डेमम। कार्डेमम बोले तो इलायची, इलायची का बॉटनिकल नेम तो भाई इलेटेरिया कार्डेमम। क्या है? इलेटेरिया कार्डेमम। इलेटेरिया कार्डेमम, है ना। फिर वूल इज द प्लांट फाइबर। वूल क्या है? ऊन। क्या प्लांट फाइबर होता है या एनिमल फाइबर होता है? तो शीप से होता है ना। तो कैसा हुआ? वूल इज द प्लांट फाइबर, गलत है, यानी कैसा है ये? फॉल्स है, ये तो एनिमल फाइबर है ना। फिर सीमेन रेफर्स टू द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। यस, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल इफेक्ट करता है किसी भी ड्रग की प्रॉपर्टी को। तो यस, इट रेफर्स द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, यानी आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट वाज द फर्स्ट पर्सन हैव द कैटरेक्ट सर्जरी। अगर बात किया जाए तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, है ना, जिन्होंने पहली बार, भाई अगर हम कहें तो जैकब डेविल का नाम आता है, जिन्होंने किया था, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं किया था। उसके बाद सैमुअल शार्प एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार कैटरेक्ट सर्जरी की और उसको रिकॉर्ड किया, नोबेल प्राइज भी उनको मिला। लेकिन यहां पे बात किसकी की जा रही है? Who was first person to have cataract surgery? तो 600 BC, है ना, मींस बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले किसने किया था? सुश्रुत ने किया था। किसने? हमारे यहाँ के जो प्लास्टिक सर्जन थे, बेसिकली हम कहें तो, है ना, तो वो कौन थे? सुश्रुत। भाई अंग्रेज आए हमारे देश पे, आक्रमण किया, बहुत दिनों तक राज किया, क्या लेके गए? हमारे यहाँ के जो ग्रंथ थे, न जाने सुश्रुत ने कितने ग्रंथ लिखे। भाई अगर मेडिसिन की बात किया जाए, है ना, या सर्जरी की बात की जाए, तो सबसे पहले सर्जरी किसने किया था? इन्होंने तो किया था। और आज हमारे देश के लोग विदेशों में जाते हैं सर्जरी करवाने, जबकि उसके जन्मदाता जो मेन मास्टरमाइंड थे, इन्हीं की किताबें पढ़ पढ़ के संस्कृत में इन्होंने लिखा, वहां लोग उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में, अपनी इंग्लिश में करके, बताओ, एक से एक पेटेंट कर रहे हैं और वहां के डॉक्टर्स यहां से ज्यादा सक्षम बन रहे हैं, राइट। लेकिन ये कहां से थे? हमारे इंडिया से थे, राइट। तो देखो आयुर्वेद तो वैसे भी बहुत पुराना है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिनल प्लांट? कौन से क्वेश्चन पे आ गए भाई? 3-3 नंबर, यानी शॉर्ट। मैंने यही कहा था ना कि सबसे पहले 1-1 नंबर वाले करना, उसके बाद 3 नंबर वाले करना, उसके नंबर बाद 5 नंबर वाले करना। एज सच इन्होंने पेपर बना दिया है, ठीक है। डिफरेंट टाइप सिस्टम मेडिसिन इन अल्टरनेटिव सिस्टम इन मेडिसिन, है ना। स्टेट करंट स्टेटस फार्माकोग्नोसी, ये पहला क्वेश्चन था, राइट। एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। स्टेटस इंपॉर्टेंट पैरामीटर फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ ड्रग, ब्रीफली डिस्क्राइब द रिसिप्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजिन्स, ओके। नोट ऑन द रिसिप्ट, हैबिटेट एंड ओपियम एंड एफेड्रा। देखो भाई, ओपियम एंड एफेड्रा के बारे में। नेक्स्ट, राइट द डिस्क्रिप्शन एंड जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ द सिल्क एंड वूल। बताओ, मतलब कितना बढ़िया पेपर है ना। स्टेज ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम। आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम की बात करो, सिद्धा की बात करो, यूनानी की बात करो, वीडियो एक बार देखो, मजा आ जाएगा। कि मतलब मैंने हिस्ट्री से जोड़ दिया है उसको पढ़ने में तुमको फार्माकोग्नोसी की फील कम, ये लगेगा कि हम एंशिएंट टाइम पे चले गए हैं। उस तरीके से कोरिलेट करके मैंने चीजों को समझाने की कोशिश करी है। डिस्कस इन द ब्रीफ रोल ऑफ द मेडिसिनल प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे जो हो जाए। एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द होम्योपैथिक सिस्टम, पढ़ के देखना होम्योपैथिक सिस्टम, है ना। अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग विद एग्जांपल्स। अब आ जाओ भाई किसमें? 5 नंबर वाले में, ठीक। एक्सप्लेन द वेरियस फिजिकल टेक्निक यूज्ड आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, किस तरीके से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ओके।
यस, डिस्क्राइब द मेथड मेकिंग अरिस्टा, असावा एंड गुटिका। आयुर्वेदिक मेथड्स ही थे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सर्जिकल ड्रेसिंग? डिस्क्राइब द फाइबर्स यूज्ड इन द सर्जिकल ड्रेसिंग। ओके, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, शंख पुष्पी, गार्लिक, लेमन ग्रास एंड क्लोव। तो ये जो है। फिर नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। टैनिन्स के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है और उस टेस्ट का फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। रेजिन्स, वोलाटाइल, टर्पेनॉइड, इन सबके क्या है, एक एक करके, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक एक या दो दो आपको टेस्ट लिख देने और उनके यूज लिख देने कि भाई टैनिन का टेस्ट लिखो और टैनिन का फिर यूज लिखो, रेजिन का टेस्ट लिखो, है ना, फिर यूज लिखो, वोलाटाइल ऑयल का टेस्ट लिखो, यूज लिखो, टर्पेनॉइड्स का टेस्ट लिखो। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि टर्पेनॉइड है और उसका टर्पेनॉइड का यूज, बहुत सारे यूज है ना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फार्माकोपियर स्टैंडर्ड्स? डिस्क्राइब द मेथड माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, है ना, जिसमें पैलिसेड रेशियो वगैरह मैंने समझाया है। डिस्क्राइब द, या स्टोमेटल इंडेक्स वगैरह, है ना, आईएस वैल्यू वगैरह, ठीक। डिस्क्राइब द ड्रग यूज द एंटी डायबिटिक एंड एंटी ट्यूमर। अब देखो ये भी 5वीं यूनिट का सिलेबस का आ गया तुम्हारा, है ना, जैसे खैर मधुमेह नाशक बोल सकते हो इसको। तो इस तरीके से देखो बहुत ही संतुलित जिसको बोलते हैं पेपर। और वैसे भी उत्तराखंड को भी मैं बहुत बढ़िया बताऊंगा क्योंकि भाई हर पेपर के बीच में उन्होंने गैप दिया है। यूपीबीटी की बात करूं तो राम राम, और झारखंड की बात करूं तो एकदम बेकार, एक दिन में 2-2 पेपर करा देते हैं झारखंड वाले, तो यूपी वाले गैप नहीं देते। महाराष्ट्र वाले सबसे बेस्ट, बच्चा पूरे साल ना पढ़े फिर भी पास हो जाए। क्यों? हर पेपर के बीच में 1 हफ्ते का गैप, मतलब एक पेपर आज तो अगला पेपर अगले हफ्ते, उसके बाद अगले हफ्ते, इस तरीके पूरे महीने में। सोचो 3 तारीख से उनका पेपर शुरू हुआ, 30 मई को खत्म होगा, राइट। तो इस तरह सीखना चाहिए लोगों को, एटलीस्ट भाई बच्चों के मेंटल प्रेशर। और फिर ऐसा भी नहीं कि तुम सेल्फ सेंटर्ड कर रहे हो, सेंटर लेके जा रहे हो 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, तो बच्चे की मानसिक स्थिति तो समझो। एटलीस्ट पेपर के बीच में गैप होगा तो उसको कम से कम याद करने में समय, जो एक्सर्शन लग रहा है ट्रेवलिंग में, भाई 60, 70, 80 किलोमीटर बच्चा ट्रेवल कर रहा है, कब खाएगा, कब सोएगा, कब रिवीजन करेगा? बैक तो लगनी ही है। उसके बाद बैक पेपर भरवाओ, फिर स्पेशल बैक पेपर भरवाओ, फिर कॉपी ना चेक करो, फिर दुनिया भर के जाम होते हैं। तो बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट बोर्ड को समझना चाहिए, खासकर यूपीबीटी एंड झारखंड, इन 2 लोगों की डेट शीट बहुत ही ज्यादा बेकार है। यूपीबीटी की बात करूं, किसी पेपर में गैप नहीं। क्यों नहीं है गैप भाई? अगर नहीं गैप है तो सेल्फ सेंटर्ड कर दो, लेकिन बस वही है कि सेल्फ सेंटर कर दोगे तो बच्चों का फायदा कॉलेज वाले उठाने लगेंगे, समस्याएं भी तो हर जगह हैं, राइट। तो एटलीस्ट बोर्ड ये तो कर सकता है कि 1-1 दिन का गैप कर दे, कुछ बिगड़ा नहीं। ऐसा नहीं कि समय नहीं होता, बहुत समय है भाई। जाहिर सी बात, हमारे बोर्ड में फार्मेसी ने इंजीनियरिंग के पेपर वो खत्म कर चुके होंगे, राइट। आपके पास टाइम है, ठीक है, माना कि उनके पास जो है फिर काउंसलिंग वगैरह का लोड रहता है, लेकिन बच्चों के करियर का भी तो सवाल है, बच्चे साल भर पढ़ते भी तो, चीजों को ध्यान रखो। खैर, नेक्स्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स का पेपर है सेकेंड ईयर वालों का, उत्तराखंड का। मैंने उसका मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। महाराष्ट्र बोर्ड का बायोकेमिस्ट्री का पेपर है, उसका 1-2 दिन में मॉडल पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, बाकी लोग मन लगा के पढ़ते रहो, जिनके पेपर अभी नहीं हुए हैं पेपर को देख के अलर्ट हो जाओ कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता। अगर नहीं आता तो आप तैयारी करो भाई। पेपर दिखाने का मतलब ये थोड़ी है कि मेरे मॉडल पेपर से इतना फंसा। पेपर दिखाने का मतलब सिर्फ यही कि भाई अब लास्ट स्टेज आई, जाहिर सी बात बच्चों का 70-80% तैयारी हो गई है। जब मैं पेपर दिखाता हूं तो दिमाग लगाओ, ये पेपर तुम्हारे लिए आया होता तो तुम कौन सा क्वेश्चन नहीं कर पाते। ये मत सोचो कि तुम कौन सा कर पाते हो, ये सोचो कौन सा क्वेश्चन नहीं कर पाते। जो नहीं कर पाते उसको नोट डाउन करो और उसकी तैयारी करो। मींस वो आपका वीक पॉइंट, अपने वीक पॉइंट को स्ट्रांग बनाओ कि पेपर में कुछ बचने ही नहीं चाहिए, कुछ भी आ जाए सब आता है सर। ओके, इस स्ट्रेटजी से पढ़ो। जितने पेपर दिखाता हूं सिर्फ इसीलिए ताकि बच्चे अवेयर हो सके। कई बार होता है आप पढ़ते हो, आप ही जज बन जाते हो, इन्विजिलेटर बन जाते हो, तो लगता नहीं हमको तो सब आता है। पेपर दिखाओ तो पेपर में लगना चाहिए कि कोई, अगर ये किसी बच्चे को लगा रही ये आता ये आता ये आता, इसमें तारीफ की बात नहीं है। जरूरी थोड़ी यही क्वेश्चन आ जाए। कौन सा क्वेश्चन तुम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, ये सोचने वाली बात है। जो नहीं सॉल्व कर पा रहे हो उस पे अब वर्क करने की जरूरत है। स्ट्रेटजी इस तरीके से रखोगे तो समय आने पे कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। ओके, चलो भाई पढ़ते रहो और ऑल द बेस्ट।